और इमाम हुसैन के निकलने का वक्त था। अल्लाहु अकबर। किताब में जब भी पढ़ता हूँ इन वाकयात को आंखें भीग जाती हैं, रोंगटे कांपने लगते हैं। सैयदा ज़ैनब उन्हें कपड़े पहना रही थी, वो तबरुकात दे रही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात उनके पास थे। हैदर कर्रार की तलवार उनके पास थी, अमीर हमजा के तबरुकात, जाफर तैयार का पट्टा, ये सब इमाम हुसैन को उनकी सगी बहन पहना रही थी। और ये कह करके कि काश अगर मेरी माँ फातिमा ज़हरा आज होती तो ये काम वो कर रही होती। इमाम अली मकाम को उनकी बहन ने हौसला दिया और कहा कैफी अमानिल्लाह, आप अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं, हमारी तरफ से कोई फिक्र की जरूरत नहीं, हम औरतों की तरफ से आप बेखौफ रहें। वो औरतें कैसा सब्र लेकर थी, कैसी इस्तिकामत। इमाम अली मकाम आखिरी मर्तबा उस घोड़े पर सवार थे, लेकिन तारीख निगारों ने यह भी बताया कि घोड़ा आगे बढ़ता नहीं था। जो इमाम अली मकाम का घोड़ा हमेशा सफर में रहता, घोड़ा मैदान जंग में आगे बढ़ नहीं रहा था। तो आपने उतर करके देखा तो घोड़े की दोनों टांगों को बीबी सकीना पकड़ी हुई बैठी थी और वो ये इल्तिजाएं कर रही थी कि बाबा को मत ले जाना, इसलिए कि जो गया वापस नहीं आया। इमाम अली मकाम ने अपनी बेटी को उठाया और कहा तेरा बाप यहाँ पर एक अजीम इम्तिहान के लिए उतारा गया है, मेरी शहादत पर नोहा मत करना, मेरी शहादत पर माथा मत पीटना, मेरी शहादत पर बाल ना नोचना, अल्लाह की रजा पर राजी रहना और मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत करना। यह आखिरी वसीयत थी अपनी बेटी को। और जब गए मौला इमाम हुसैन, आखिरी वक्त भी इमाम अली मकाम ने उनको मौका दिया, यजीदियों को कहा अब भी जो कुछ हो गया है उसको खत्म किया जा सकता है, मेरे घर वाले सब कत्ल हो गए, अब भी तुमको मौका देता हूं कि मेरे कत्ल से अपने हाथों को रंगीन न करो, वरना कयामत में क्या मुंह लेकर के आओगे मेरे नाना के पास, क्या जवाब दोगे। आखिरी खुतबा भी इमाम अली मकाम का मैदान करबला में गूंजता रहा, लेकिन यजीदियों पर कोई असर ना हुआ। एक बात मैं आपको बताऊं, ये ना असर होने वाली बात कब आती है? जब किसी पर कोई बात असर नहीं करती है तो ये वही मकाम होता है जब दिल दुनिया की लालच में मुर्दा हो चुका हो। वो आज भी हो सकता है। और कहा गया जब किसी का दिल मुर्दा होता है लालच में, दुनिया की लालच में, उसके लिए मां से जिना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखो, दिल के मुर्दा होने से पहले पहले अपने दिलों का इलाज करो। दिल जिसका मुर्दा होता है उसे कोई एहसास ही नहीं होता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, वो यजीदी जो वहां खड़े थे वो मुर्दा दिल थे, लालच सवार थी, दुनिया की हवस सवार थी। इमाम अली मकाम के दिए हुए खुतबों का कोई असर नहीं हुआ। उनको खुतबा सुनने की जरूरत क्या थी, सिर्फ इतना देख लेते चेहरे इमाम हुसैन में जलवे रसूल नजर आ रहा होता। क्या उनको ये नहीं मालूम था कि ये फातिमा ज़हरा का लाडला है? क्या उन्हें नहीं मालूम था ये हैदर कर्रार का लख्ते जिगर है? क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि रसूलुल्लाह ने कहा है अपनी हदीस पाक में, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये सब बातें उनको नहीं मालूम थी? सब मालूम थी, लेकिन तुफ है, लानत है दुनियावी हवस और हिर्स का कि जब ये किसी के दिल पर सवार हो जाती है तो फिर तमाम एहसासात उसके खत्म हो जाते हैं। एक ही चीज नजर आ रही होती है, दुनिया दुनिया दुनिया। वो निस्बतों का एहतराम नहीं करता, उसे माँ बाप बेटी उस्ताद मुर्शिद औलिया अंबिया कुछ माने नहीं रखते। दिल जब मुर्दा होता है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, दिलों को मुर्दा होने से बचा लेना, हमेशा दिलों को मुर्दा होने से बचा लेना। मैं इस पर फिर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। आज जिक्र की मजलिस भी है और हम अपने दिलों को जिंदा करने के लिए आए, लेकिन तस्करा इमाम हुसैन का इसलिए जरूरी था कि आज की ये रात मौला हुसैन की कैसी रात रही होगी। जब आप आए, आखिरी खुतबा भी दिया, जालिमों पर कुछ असर ना हुआ, लड़ने पर तुल गए। और लोग ये तो बयान करते हैं कि इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया, लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना
कि इमाम आली मकाम के शहजादों ने इन कुत्तों की कैसी दुर्गत बनाई थी। एक एक शहजादे ने 100 पर हमला किया था। एक एक शहजादे ने 100 पर हमला किया है, इसीलिए तो वो मुकाबला तन्हा कर नहीं पाते थे। हजरत इमाम कासिम इमाम हसन के बेटे, एक ही जवान ऐसा है जो मैदान में मौजूद एक बहुत बड़ा पहलवान मुकाबले में आया था और उसने ये कहा था कि मैं इस बच्चे के मुकाबले का लायक नहीं हूं, ये बच्चा मेरे लायक नहीं है, मैं तो अपने बेटे भेजता हूं। उसके 4 बेटे थे उस पहलवान। इमाम कासिम को वो 19 साल का जवान ये कह रहा था लड़का है और मैं लड़कों से मुकाबला नहीं करता, मेरा बेटा काफी है। पहले अपने बेटे को भेजा इमाम कासिम के मुकाबले में, मिनट नहीं गुजरे थे कि गाजर की तरह काट के रख दिया। दूसरे बेटे को भेजा, इमाम कासिम ने उसकी गर्दन उड़ा दी। तीसरा आया, तीसरा भी मर गया। चौथा आया, चौथा भी मर गया। एक हैदर कर्रार का शहजादा है, पहलवान के 4 पहलवान बेटों को मिनटों में उड़ा दिया। अरे उनको पानी दिए होते तो 22,000 को एक इमाम कासिम ही खत्म कर देता। लेकिन वह इम्तिहान की घड़ी थी, इम्तिहान की घड़ी थी। और उसके बाद वो पहलवान फिर मुकाबले में आया कि 4 मेरे बच्चों को ये गाजर मूली की तरह काट के रख चुका है। और आया और कहने लगा तू जानता है मेरा मकाम क्या है, मैं कितने लोगों से तन्हा लड़ सकता हूं। बड़ी बुलंद बांग दावे करते हुए वो आया। इमाम कासिम ने कहा सुना तो बहुत है तेरे चर्चे, तू बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन मैं देख करके अफसोस कर रहा हूं कि तुझे घोड़े की ज़ेन बांधने का तरीका भी नहीं आता। घोड़े की जो रस्सी होती है ये बांधना एक फन होता है फौजी का, सिपाही का, तुझे बांधने का तरीका नहीं आता और इतना बड़ा पहलवान कहलाता है। उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी, आर की बात थी, बहुत ऐब की बात थी। वो कहा मेरे घोड़े की रस्सी सही बांधने का तरीका मुझे नहीं आता, तुम सिखा रहे हो। वो घोड़े की नाती देखने के लिए क्या झुका था, इमाम कासिम ने एक ही वार में उसको खत्म कर दिया। ये मंजर हैदर कर्रार के बेटों का था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ शुहदाए कराम की शहादत ही नहीं, ये भी बताओ कि मारा भी कैसे। इमाम हुसैन का जज्बा सिर्फ ये नहीं कि कुछ आ जाए तो मर जाओ, कट जाओ, नहीं। इमाम आली मकाम ने कहा है कि मर जाना और कट जाना ये मुकद्दर में होगा, अल्लाह ताला ने लिखा होगा तो होगा, लेकिन उस वक्त के आने से पहले पहले तक अपने जमीर का सौदा करके किसी से हाथ मिलाना ये हुसैनी ईमान नहीं है। जब तक दम में दम है मुकाबला करो, हाथ तुम्हारा होगा, मार अल्लाह की होगी। मुकाबला करो। कभी ये मत सोचना कि मैं तन्हा कुत्तों में घिर गया हूं। कोशिश तो करके देखो, होता है मेरे अजीजों, बहुत मकामात पर हाथ तुम्हारा होगा, मार अल्लाह की होगी। और इमाम हुसैन इमाम आली मकाम जब मैदान करबला में आखिरी वक्त उन जालिम कुत्तों से लड़ रहे थे, एक दो नहीं कितनों को ढेर किया था। 3 दिन का प्यासा, 56 साल का रसूलुल्लाह का बेटा, कितनों को वो मौत के घाट उतार रहे थे। फिर ऐलान हो गया कि अगर इनके मुकाबले में इस तरह जाते रहोगे तो ये सब कटते रह जाएंगे, शाम तक शायद सफाया हो जाए। घेर लो इनको, तीरों से छलनी करो। पहले हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। इमाम आली मकाम के पूरे जिस्म में जगह जगह तीर आकर लगने लगे। बाज तारीख निगारों ने कहा है कि 72 से ज्यादा तीर लगे हुए थे। 72 तीर किसको कहते हैं? और आप इतने ज्यादा तीर जब जिस्म पर लगे तो घोड़े से आप उतर आए। ये वही वक्त था, जुमा का वक्त, आशूरा का 10वीं मुहर्रमुल हराम। इमाम आली मकाम जैसे ही उतरे सजदे में गिर गए। सजदे में जैसे ही गिरे उन जालिम कुत्तों ने सोचा इससे बेहतर मौका नहीं है। खोली और शिमर जैसे इन जालिमों ने इमाम आली मकाम की पीठ पर अपना पांव रख करके आपके सर मुबारक को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस शहादत उज़्मा पर जितना गम करो वो कम है, जितना गम मनाओ वो कम ही है। हम मानते हैं जिंदगी भर इस दुख को हम साथ लेकर जीते हैं, लेकिन साथ में उनका ये मैसेज भी तो लेकर के जाओ। आज लोग ये समझते हैं सिर्फ पट्टी बांध लेने से हुसैनी हो जाएगा।
तुम पट्टी बांध करके दिखा रहे हो या हुसैन लिख करके। मेरे अजीजों, इमाम आली मकाम पट्टी बांधे तो नहीं थे, लेकिन दाढ़ी जरूर रखे हुए थे। हुसैन के नाम की पट्टी तो चेहरे पर आ गई, हुसैन के नाम की दाढ़ी क्यों नहीं आई? वो रसूलुल्लाह का शहजादा जो अपने अखलाक व किरदार के साथ मैदान करबला में आया था, साल भर ऐश कर रहे, नाच रहे, गा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और मुहर्रम में तुम्हें गमे हुसैन है। गमे हुसैन का हक वो अदा करता है जिसे पैगाम हुसैन की भी याद है। हुसैन क्यों शहीद हो गए थे? इसलिए कि इस्लाम हम तक पहुंच जाए, ये ईमान की दौलत बाकी रहे। ये जो आज आप रौनकें देख रहे हैं मस्जिदों की, क्या ये इमाम आली मकाम की कुर्बानी की बरकत नहीं है? आज पूरी दुनिया में मैं मानता हूं इस इस्लाम को आबियारी अता की है खून इमाम हुसैन। इसीलिए कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम आली मकाम का ये पैगाम याद रखो है नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, और यजीदी फितनों से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर छुपाकर भाग जाओ। मसलहतें अपनी जगह पर, हिकमतें अपनी जगह पर, तदाबीर अपनी जगह पर, लेकिन किसी पर अगर सवार हो जाए कोई चीज तो फिर हटना भी नहीं, हक के साथ कायम रहना यह हुसैनी ईमान है। हक के साथ कायम रहना यह हुसैनी ईमान है।